हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इतना दिया गया है। आपको मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, देखो ध्यान से, याद रखना कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, सिंप्लीफिकेशन के थ्योरी वाले पार्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 3xyz। ये मैंने फॉर्मूला बताया था जब कंडीशन ये हो तब। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कैसे, देखो ध्यान से। ये है, इसको मैं मानूं तो ये है एक्स क्यू, ये है, इसको अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये है हमारा जेड क्यू। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या होना चाहिए, 3xyz। देखो ध्यान से, इसको, ये x है, ये पूरा का पूरा y है और ये z है। हम चेक करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 आ रहा है, देख लो। तो पहले देखो ध्यान से, x कितना है, a स्क्वायर माइनस 4ab, a स्क्वायर माइनस 4ba स्क्वायर, x हो गया। y कितना है, अगर ये 64 अंदर जाएगा तो 4ba स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 का क्यूब, देखो ध्यान से, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 ना, क्योंकि यहां पे क्यू के फॉर्मेट में। तो अगर यहां पे जाएगा तो 4ba स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4ba स्क्वायर, और ये कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16ca स्क्वायर, 16ca स्क्वायर। ये क्या रहा, x, ये क्या रहा, y। अब z के बारे में आते हैं। z कितना है, 16ca स्क्वायर माइनस 16ca स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चेक कर लो, क्या ये तीनों का सम 0 आ रहा है। देखो ध्यान से, a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4ba स्क्वायर से प्लस 4ba स्क्वायर कैंसिल, माइनस 16ca स्क्वायर से प्लस 16ca स्क्वायर कैंसिल, यानी 0 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या होगा फॉर्मूला, एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, 3xyz। x ये है तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ फॉर्मूला, 3 टाइम्स ऑफ x। x कितना है, a स्क्वायर माइनस 4ba स्क्वायर, ये x हो गया, इंटू वाई। वाई कितना होगा हमारा, ये 4ba स्क्वायर माइनस 16ca स्क्वायर इंटू जेड कितना होगा, 16ca स्क्वायर माइनस 16ca स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या होगा, 3xyz अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे देखो ध्यान से, नीचे में देखोगे, नीचे वाले केस में देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये है हमारा x, ये है हमारा y और ये हमारा है z। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। कैसे, चेक कर लो, a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 4c प्लस आगे है हमारे पास 4c माइनस a। क्या ये तीनों का सम 0 आ रहा है। देखो, a से ये वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0। तो यहां पे भी फॉर्मूला लग जाएगा 3 टाइम्स ऑफ xyz। x यहां पे क्या है, a माइनस 2b, a माइनस 2b, y क्या है हमारे पास, 2b माइनस 4c, 2b माइनस 4c, और z क्या है हमारे पास, z है 4c माइनस a, z है 4c माइनस a। अब देखो थोड़ा सा, अब कॉमन सेंस लगाओ। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी आपको मैंने बता चुका हूं। अब दूसरा फॉर्मूला इस पे हम अप्लाई करते हैं। देखो क्या होता है क्वेश्चन में, देखो ये क्या है, अगर मैं बात करूं, इसको मैं लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूं a प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b। देखो इस फॉर्मूले पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2b माइनस 4c, 2b प्लस 4c, 2b प्लस 4c उस फॉर्मूले पे। तीसरा क्या होगा, 4c माइनस a इंटू 4c प्लस a। तो ध्यान से देखो, निगेटिव वाला a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसिल, 2b माइनस 4c से 2b माइनस 4c वाला कैंसिल, 4c माइनस a से 4c माइनस a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। बचा क्या, बचा हमारे पास a प्लस 2b, a प्लस 2b। दूसरा क्या बचा हमारे पास, 2b प्लस 4c, 2b प्लस 4c,
और तीसरा हमारे पास यहां पे क्या बचा 4c प्लस ए। अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो ध्यान से, यहां पे दो ऑलरेडी कॉमन है तो दो बाहर निकाल दूं तो ये तो रहेगा a प्लस 2b, यहां पे दो इसका बाहर मैंने यहां पे निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा b प्लस 2c, और ये क्या हो गया 4c प्लस a। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारे पास। अगर हमारा ये आ गया हमारा आंसर, कौन सा आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b, ये वाला आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ एक फॉर्मूला ये और सेकेंड फॉर्मूला ये इसी का एप्लीकेशन था और हमने आसानी से एप्लीकेशन क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको रेशनलाइजेशन करना सिखाया था। रेशनलाइजेशन करना क्या था, जैसे एक पहला इक्वेशन को लेकर के हम डील करते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। जैसे देखो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 1/5√4 प्लस 4√5 है, 4√5 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमने क्या बताया था रेशनलाइजेशन करने समय, प्लस है तो इसका साइन चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यानी 5√4 माइनस 4√5 अपॉन नीचे सेम वही 5√4 माइनस 4√5, ये करते हैं। सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजेशन यही होता है। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से, बनेगा क्या, ऊपर तो हो गया 5√4 माइनस 4√5 अपॉन नीचे क्या हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 यानी 100 माइनस इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80, यानी आया कितना 5√4 माइनस 4√5 अपॉन नीचे कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया, आया। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट अब लिखना, ये तो मेरा है कि एक एक एक्सप्लेन किया, लेकिन अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे वो भी देखो ध्यान से, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे समझना बात को। इसको लिखना है, प्लस है तो साइन चेंज करो ऊपर, यानी 5√4 माइनस 4√5 अपॉन नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100 माइनस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 80, यानी ये कितना हो गया 100 माइनस 80 यानी कि 20 हो गया 20। आगे बढ़ते हैं, प्लस नेक्स्ट देखो इसको लिखेंगे, अब इसकी बारी है, इसकी बारी कैसे लिखेंगे, प्लस का सिंबल चेंज करेंगे, 6√5 माइनस 5√6 अपॉन नीचे क्या करेंगे इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 5 180 माइनस आगे क्या करेंगे इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 यानी 150, यानी कितना हो गया 180 माइनस 50 यानी कितना हो गया 30। अब देखो एक पैटर्न भी मिल जाएगा आपको, कैसे पैटर्न मिलेगा, देखो मैं पैटर्न बता रहा हूं कैसे मिला, देखो ध्यान से, नीचे क्या आ रहा है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो नीचे आ रहा है, 5 और 4 केवल नंबर की 20, यहां पे देखो 6 इंटू 5 का मल्टीप्लाई ही नीचे आ रहा है 30। अब नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं आसानी से, थर्ड वाले को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसका साइन चेंज कर दो, यानी 7√6 माइनस 6√7 साइन चेंज कर दिया हम लोगों ने, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 यानी 42। ये एक पैटर्न मिल गया, उसी पैटर्न पे हम करना शुरू कर दिए। अब देखो एक और पैटर्न मिल जाएगा इसमें, कैसे पैटर्न मिलेगा वो ध्यान से दिखाता हूं, आगे जाकर के इसको लिखेंगे, आगे जाकर के इसको लिखेंगे। अब लिखना डायरेक्ट कैसे सीखेंगे ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, देखो एक बार समझाता हूं, यहां पे देखो 5√4 बाई 20, 5 से इसको काटेंगे 4। अब देखो ध्यान से, ये जो 4 आया नीचे इसको लिख सकता हूं √4 इंटू √4 इंटू √4, तो कैंसिल, देखो √4 से √4 कैंसिल, सिर्फ बचा कितना 1/√4, यानी सिंपल यहां पे कितना बचा 1/√4। क्या बच रहा है, जो रूट वाला है वो सिर्फ बच रहा है, देखो ध्यान से। अब फिर इसको मैं इसके डिवाइड 4 5 20, 5 को √5 इंटू √5, ऊपर √5 एक था ऑलरेडी कैंसिल होकर 1/√5 आ जाएगा, ये आ गया। उसी तरह से यहां पे क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, सिर्फ ये वाला लिखोगे देखो 1 बाई लिखोगे √5 और ये इसको क्या लिखोगे -1/√6 प्लस, इसी तरह से यहां पे क्या होगा 7 से 6 यानी 1/√6 माइनस ये रूट वाला सिर्फ रहेगा 1/√7 और 1 के फॉर्म में। अब नेक्स्ट उसी तरह से इसको लिखोगे, क्या लिखोगे प्लस 1/√7 माइनस 1/√8 लिखोगे,
प्लस उसको क्या लिखोगे 1/√8 माइनस 1/√9, डायरेक्टली लिखना सिखा दिया। अब देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल कर लेते हैं दूसरा कलर यूज करके, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, देखो यहां पे बचा 1/√4 माइनस यहां पे क्या बचा, यहां पे लास्ट ये बचा सिर्फ 1/√9। अब एक एक स्टेप्स अगर लिखना शुरू करोगे तो आपका हो जाएगा कल्याण, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और आपके कौन से एग्जाम में, यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सीडीएस हमेशा अच्छा क्वेश्चन पूछती है। 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे 6, 3 माइनस 2 यानी 1/6 आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको समझाया, एक को समझाया दूसरा ब्रेक कर दिया, उसी तरह से अब मैंने उसको लिखना सिखा दिया किस तरह से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है। आपको मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था कि a माइनस बी का होल क्यूब बताया था क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। दूसरा मैंने ब्रेक करके लिखा सीखना, a³ माइनस b³ ऐसे ही रहने दो, इसका मल्टीप्लाई करो माइनस 3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab²। यही चीजें मैंने आपको सिखाया था, इसी का अप्लाई करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से समझिएगा बात को, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a³ 2x का क्यूब यानी 8x³ माइनस b³ 3y का होल क्यूब यानी 27y³, a³ माइनस b³ ये हमारा यहां तक हो चुका। अब आते हैं माइनस 3a माइनस 3a²b, a कितना है 2x का स्क्वायर यानी 4x² इंटू b कितना है 3y, माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा 3a कितना है 2x इंटू b² 3y का स्क्वायर यानी 9y², और उसके साथ इसका अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, माइनस कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 x² और माइनस माइनस प्लस 54 xy²। बस अब देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है, उसी को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन में 8x³ माइनस 27y³ तो रहेगा ही रहेगा, ये दोनों तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना बात को, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 माइनस का 36 यानी 72 हो गया, यानी 72 x² आ गया। इसको देखो 9 दूनी 18, 18 तियां 54, 54 ये और 54 ये, क्योंकि xy² है यानी ऐड करोगे 54 प्लस 54 यानी 108, 54 का डबल होता है 108 xy²। अब जो आपका आंसर आ जाए, कौन सा आंसर आ रहा है देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सॉलिड आंसर हो जाएगा, सिर्फ हमने आसानी से फॉर्मूला को ब्रेक किया और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना था हमने कर लिया, आसानी से क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ए इस तरह के सिंबल, बी का मतलब दिया गया है, यहां पे देखो इसका मीनिंग दिया गया है, मैं यहां पे ले लेता हूं इसका मतलब। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समझना बात को, इसका मतलब ये दिया गया है, तो हमें बताना है 0.9 इस तरह का सिंबल 0.1, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है a माइनस बी, तो यानी a ये है और b ये है, तो a माइनस बी करोगे यानी 0.9 माइनस 0.1 a माइनस बी हो गया, प्लस 1/√ab, a कौन सा है, a हमारा ये है और b हमारा ये है, इसी पे अप्लाई तो करते जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो 0.9 इंटू 0.1 कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अंडर रूट a बाई बी यानी 0.9 अपॉन 0.1, ये रहा हमारे पास। बस इसी को सोल्व करना है, सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, इसको सोल्व करोगे 0.9 माइनस 0.1 यानी 0.8, प्लस इसको सोल्व करोगे अंडर रूट लिख दो ऐसे ना, 9 इंटू 1 बाई नीचे कितना आ गया 100, प्लस इसको कैंसिल करोगे तो ये 9 टाइम्स में जा रहा जाएगा यानी कि 9 का निकलेगा बाहर इतना। अब आते हैं इसको सोल्व करते हैं, 0.8 प्लस 1 बाई ये कितना हो जाएगा, 9 का बाहर निकलेगा 3/10 आ गया, प्लस 3। अब यहां पे मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 0.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/0.3 आएगा,
प्लस डिवाइड कर देंगे 10 से तो 0.3 आ जाएगा प्लस 3। एलसीएम लो, ये इसको क्या लिख सकते हूं 8/10 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 3 ऊपर जाएगा 10 प्लस 3। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 30, 10 से 3 अटली के 24 प्लस 3 से 10 यानी 100 प्लस 3 से 90 ऐड करोगे, देखो 100 प्लस 90 190, 190 और 20 210 और 4 214/30। आपका जो भी आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा आ गया 214/30, ऑप्शन नंबर बी। तो एनटीपीसी के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है कि आप कैलकुलेशन की स्ट्रांग है कि नहीं, आपको कैलकुलेशन करने में आप कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, x पे पावर 11 इज इक्वल टू वाई पे पावर है 0। दूसरा कंडीशन दिया गया x इज इक्वल टू 2y है, हमें बताना है y की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर हो, एनी नंबर उस पे पावर अगर 0 है और ये नंबर जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1। ये मैं सिखा चुका हूं आपको, थ्योरेट नंबर सिस्टम में भी कराया था, एलसीएम और एचसीएफ में भी कराया था और सिंप्लीफिकेशन के थ्योरी वाले पार्ट में भी कराया था। तो देखो x पे पावर 11 तो ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब क्या है किसी भी नंबर पे पावर 0 इसका मतलब 1, यानी x पे पावर 11 इज इक्वल टू 1 को लिख सकता हूं 1 पे पावर 11 लिख सकता हूं नहीं, 1 पे दुनिया का कोई भी पावर हो उसका मतलब होता है 1। देखो बेस, देखो ध्यान से पावर सेम है तो बेस इक्वेट हो जाएगा, इक्वेट कर लो, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यहां से पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे इज इक्वल टू 2y, तो y ही निकालना है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 यानी हाफ, आपका आंसर आ जाएगा y की वैल्यू हाफ। कौन सा आंसर है, देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, सिर्फ इतनी काम करना था हमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ऑन सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं बात करूं 2 पे पावर 10 और 3 पे पावर 10 कौन बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें, देखो पावर सेम है तो जो बेस का बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 पे पावर 10 है और दूसरा है 6 पे पावर 10। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, पावर देखो सेम है, हाँ जी पावर सेम है तो जो बेस में बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो अब खुद सोचो ध्यान से, देखो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू के साथ निगेटिव लिखा हुआ है, ऊपर निगेटिव आ जाएगा, नीचे आ जाओ, बड़ी वैल्यू के साथ निगेटिव लिखा हुआ है, बड़ा ये है तो ये भी निगेटिव आएगा, और निगेटिव निगेटिव बन के निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और फ्रैक्शन में ही आएगा तो कैन नॉट बी डिफाइंड तो हो नहीं सकता, निगेटिव तो हो नहीं सकता, आंसर आएगा पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा। तो रेशनल नंबर आएगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा ये। और ऐसे क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, A to Z चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा यहां पे सिली मिस्टेक क्या है कि ऑप्शन आपका जो है ना वो इस फॉर्मेट में है 5/3, देखो मैं पेन को पतला कर लेता हूं, 5/3, 6/4, 7/5, 5/3, 7/5, 6/4, 7/5, 6/4, इतना, ये टाइपो एरर था, टीम के द्वारा टाइपो एरर कर दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, एक दिया गया 5:3, रुक जाइए मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूं, देखिए ध्यान से 5/3 दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है 7/5, और तीसरा दिया गया हमारे पास 6/4। इसमें हमें क्या बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी पहले सबसे बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट उससे छोटा, उसके बाद नेक्स्ट छोटा। सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या है, 3 मेथड बताऊंगा। मेथड वन में देखो ध्यान से, सिंपल आप भाग दे लो, यानी 3 1 जा 3, देखो ध्यान से सिंपल मेथड 1 में क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, कितना बचा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 20 बचा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, आगे इसको भाग दो 1.5 इकाई 5, कितना बचा 2 यानी 20,
5 चौके 20। यहां पे देखो ध्यान से 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4, 4 5 20। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 5/3। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखते हैं। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है, ये यानी 1.5 यानी 6/4। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 7/5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। मेथड 1 तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 5/3, 6/4, 7/5। 5/3, 6/4, 7/5 ऑप्शन नंबर ए। आई होप। मेथड 2 में आ जाओ। देखो मेथड 2 कैसे करोगे। मेथड 2 में अगर मैं बात करूं, मेथड 2 थोड़ा सा पेन की साइज इंक्रीज कर लेता हूं। मेथड 2 में देखो ध्यान से हमारे पास है 5/3, दूसरा है हमारे पास 7/5 और तीसरा है हमारे पास 6/4। यही है। अब बताओ इसको हम कैसे डील करेंगे, इसको हम कैसे डील करेंगे। तो ध्यान से देखिए ना, दो नंबर में कंपेयर करना हो बड़ा छोटा, तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25, यहां पे कितना हो गया 21। तो कौन बड़ा है 25 और 21 में, ये, यानी ये सबसे बड़ा हो गया। अब इस बड़े वाले को ले लो इसके साथ 6/4 के साथ। अब चेक कर लो 5 के 20 और 6 18, कौन बड़ा है इसमें 5/3, यानी 5/3 सबसे बड़ा होगा, 5/3 बड़ा हो गया। अब जो दो बच गए, इन दोनों में कंपेयर कर लो। इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 28, इसका मल्टीप्लाई करोगे 30, कौन बड़ा है ये, यानी ये बड़ा है। यानी इसके बाद आएगा 6/4, सबसे छोटा हो गया 7/5। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। मेथड थर्ड देखो बता देता हूं। मेथड थर्ड क्या है, कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेथड थर्ड में देखो ध्यान से समझना, हमारे पास तीन चीजें हैं, 5/3, दूसरा है हमारे पास 7/5 और तीसरा है हमारे पास 6/4। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर को हम क्या बना देते हैं, सेम, यानी हर को सेम बनाएंगे। 3, 5 और 4 का एलसीएम, 4 का एलसीएम कितना हो गया, 5 के 20। देखो ध्यान से 5 के 20, सॉरी 3 4 5 का एलसीएम 5 के 20 60, 60 से सभी में मल्टीप्लाई कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे कर लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। रुको रुको, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 60। ध्यान से देखो कैसे मैं कर रहा हूं, एलसीएम 60, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 20 से, तो 20 यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 5 यानी 100। या एलसीएम तो कम भी हो सकता है ना, 60 ले लो या इससे कम भी में भी काम चल जाएगा। देखो कैसे, 4 3 12, 12 5 60 ही तो होगा, 60 हो गया। तो देखो ध्यान से 5, देखो ध्यान से समझना बात को, 3 से कितनी बार में जाएगा, 60 को कैंसिल करोगे तो 20, तो 20 × 5 यानी कितना हो गया 100। आगे बढ़ते हैं, 5 से कितनी बार में जाएगा 60, 12, 12 7 84। थर्ड देखो ध्यान से, 15, 15 बार में कैंसिल होगा 4 से, 15 6 90। अब इन तीनों में देखो ध्यान से, हमने क्या किया, बेस को तो सेम बना लिया 60, इन तीनों का एलसीएम ले लिया 60, बेस को डिनोमिनेटर को हमने सेम बना लिया। नोमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से पहले इसको काटोगे तो कितना 20, 20 × 5 100, 5 से इसको काटोगे तो 12, 12 × 7 84, 12 से 4 से 60 को काटोगे 15, 15 × 6 90। अब तीनों में देखो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, तो यानी सबसे पहले ये आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में 5/3, उसके बाद बड़ा ये है यानी ये आएगा 6/4, 6/4, और सबसे छोटा कौन है, ये है, यानी 7/5 सबसे लास्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर था, यानी सबसे बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद, तो तीनों के देखो केस में यही आया। तो आपके कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपको मैंने हर एक अप्रोच बताते चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 0.037 और केवल 37 पे बार है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे लिखते हैं, मैंने लिखना बताऊं। पहले देखो ध्यान से, जितना पे बार है उसको, जितना पे बार नहीं है उसको माइनस करोगे यानी -0 अपॉन जितने डिजिट पे बार है उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उसका उतना 0, यानी कितना हो गया 37/990। आप जो भी आपका आंसर आ जाए, कौन सा आंसर आ जाएगा, 37/990 आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट में सबसे पहले हम वही अप्लाई करते हैं,
कौन सा अप्लाई करते हैं, तो याद करोगे तो आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। क्या? BODMAS, बी बॉड मास रूल। सबसे पहले बार, बार के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन, इस तरह से सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले देखो ध्यान से, ब्रैकेट छोटा वाला, इसमें हम ऑफ को सोल्व करेंगे। तो देखो 2/3 ऐसे ही रहने दो, इसको भागे, इसको पहले सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 15, 15/24, 5 15, 15/24, उल्टा मल्टीप्लाई में करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 24/15। हमारा इधर वाला काम हो गया कंप्लीट। भागे, देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन। तो डिवीजन 2/3 ऐसे ही रहने दो, इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में करना है तो उल्टा कर दोगे, यानी 4/3, और उसके साथ 5/6 ऐसे ही है। आगे माइनस 5/6 रहने दो ऐसे ही, माइनस 11/25। अब ब्रैकेट को पहले सोल्व करोगे, और वो भी बार, बार वाला क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया हूं ना, कैसे सोल्व करोगे। ये तो हो गया 49, 49 बाई कितना हो गया 99, माइनस ये कितना होगा, पहले नंबर लिख लो, यानी 54। ये देखो ध्यान से, पहले नंबर लिख लिया 54, उसमें से जिस पे बार नहीं उसको माइनस करेंगे, यानी -5 अपॉन नीचे कितना होगा, जितने डिजिट पे बार उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं उतना 0। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, 3 से 8 यानी 16/15 हो गया, भागे, यहां पे देखो ध्यान से, 2 से 3, 20/3 का क्यूब यानी 27, माइनस 5/6 इंटू 11/25 मल्टीप्लाई, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया 49/99, माइनस यहां पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 49/90 आ जाएगा, यही होगा, 9×5 = 14 यानी 49 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भाग है ना, तो ये मल्टीप्लाई में करना हो तो 16/15 इंटू क्या हो जाएगा 27/20, माइनस 5/6 इंटू 11/25 इंटू, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 49 बाहर निकाल दिए, 49 बाहर निकाल दिए, नीचे से क्या बाहर निकाल दिया, नीचे से हमने बाहर निकाल दिया 9। देखो नीचे से हमने बाहर निकाल दिया 9, तो ये कितना बचा 1/11, माइनस यहां पे क्या बचा 1/10, यही बचेगा। और सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 110, एलसीएम कितना होगा 110, तो ये हो गया 11 माइनस ये हो गया 10 से, यहां पे 10, यहां पे 11 बचा, यहां पे 10 बचा, तो यहां पे 10 से 10 11, रुको रुको, देखो ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझना बात को, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझना बात को। यहां पे हमने 49 कॉमन कर लिया, यहां पे हमने क्या कॉमन कर लिया 9, तो ये कितना बचा 1/11, माइनस यहां पे क्या बचा 1/10। चलो एक स्टेप्स कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5, 3 से 9 यानी 36/25 आ गया, माइनस 5/6 इंटू 11/25 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ, अरे क्या मैं कर रहा हूं, यहां पे माइनस है ना, यहां पे माइनस है, रुक जाओ, यहां पे माइनस है हर जगह, देखो यहां पे माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 1 यहां पे रुक जाइएगा, ये आया 1/25 इंटू 49/49, यहां भी है 49, यहां भी है, -5 करोगे तो ठीक है, 49/9 तो रह गया, यहां पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 11 से 110, 11 10 माइनस यहां पे कितना हो गया 11। अब आते हैं, ध्यान से देखोगे, यहां पे लिखो 36/25 है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 5/6 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस 1/25 इंटू 49/9, ठीक है, इंटू ये क्या हो गया -1/110, -1/110। अब क्या किया जाए, अब देखो ध्यान से, अब क्या किया जाए,
अगर मैं करना चाहूं 7 से तो कैंसिल होगा, बाकी किसी से तो हो नहीं रहा है, बाकी किसी से हो नहीं रहा है ना, यानी 54 माइनस 5 9 49, 49 तो ठीक है, कॉमन हमने कर लिया, 49 कॉमन कर लिया तो 1/11 माइनस 1/9 कॉमन करोगे तो 1/10 माइनस इतना हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। कैंसिल नहीं होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेंदी हो रहा है ना, चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो 36/25 आ गया, माइनस 5/6 आ गया, माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा यानी प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 49/25 नामा 225, 225 इंटू 110। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिस्टेक इसीलिए मैं बोल रहा था, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, देखो ध्यान से, 11/25 है ना, 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा, अब कैंसिल हो जाएगा, यहां पे होगा 11, यानी अब यहां पे देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11 इंटू 49 अपॉन नीचे 25 इंटू 9 इंटू 110, 11 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, हाँ जी। अब देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, 36/25 माइनस 5/6, और ये कितना हो गया प्लस 49/225, 225 इंटू 10, तब पर भी आपको कुछ ना कुछ कैंसिल होने में दिक्कत आ रही है। 11/25 हो गया, 11/25 इंटू 49, 49 11 और 10 का एलसीएम 110, 49 से 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हमारा ठीक आ रहा है। अब इसके बाद सोल्व करते हैं, सोल्व करना लेंदी हो रहा है, देख ले एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है आपका क्वेश्चन या कुछ चेंजेज है, रुक जाइएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत आ जाएगी हमें, फिर आगे सोल्व करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34 ना, 34 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं वहां पे देखो, यहां पे भी हम लोगों ने मिस्टेक किया है ना, डिवाइड है, डिवाइड है ना, तो ध्यान से देखो यहां पे डिवाइड है, रुक जाओ रुक जाओ, यहां पे भी डिवाइड है क्वेश्चंस में, ये डिवाइड होगा ना, सारा ही मिस्टेक हो गया फिर तो। चलो फिर से कर लेते हैं, यही प्रॉब्लम है ना कि सिंप्लीफिकेशन में कई बार मेरे को देखना पड़ता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन टाइपो इरर भी तो नहीं है। देखो यहाँ पे रुक जाओ, पूरा का पूरा ही यहाँ पे डिवाइड था, मैंने उल्टा कर दिया, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 15/24 यानी 2/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 15/24 होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले आपका 15/24, भाग को मल्टीप्लाई में ब्रेक करोगे तो 24/15 आ गया, इसका काम हो गया खत्म। ये यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड रहने दो, ये भी डिवाइड है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल ऑफ डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 2/3 इंटू होगा कितना 4/3 इंटू कितना हो जाएगा 5/6, ये पूरा का पूरा ही मिस्टेक मैंने किया था, यहाँ पे भी डिवाइड था, मैंने माइनस लिखा हुआ है, माइनस 5/6 माइनस 11/25 है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कितना हो जाएगा 49/99, माइनस माइनस नहीं है डिवाइड है, देखो ध्यान से, इसको ब्रेक करूंगा तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 5 अपॉन जितने पे बार उतना डिजिट पे 9, जितना पे बार नहीं उतना 0। अब देखो सही है, अब मैं इसको करना चाहूं 3 से 8 कितना हो गया 16/15 भागे, यहां पे देखो ध्यान से कितना, कोई कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है, कितना हो गया 20/20 कितना हो गया 27, इसका काम भी खत्म, माइनस 5/6 माइनस 11/25। अब ये देखो ध्यान से, ये कितना होगा 49/99, हम भाग को ये कितना हो गया 49 ना, भाग को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 90/49 हो जाएगा। अब हमारा काम हो रहा है सही, ये ब्रैकेट है स्मॉल, ठीक है, ध्यान से देखो 49 से 49 कैंसिल, 9 से 11, 9 से 10, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से 16/15 भाग
इसको भाग को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 27/20 हो जाएगा, माइनस 5/6 माइनस ये ऊपर कितना आ गया 10/25, 10/25 का मतलब 5 दूनी 10, 50 25, 2/5, 3 से 3 5 15, 3 9 27, ठीक है, 4 से 4 चौके 16, 4 5 20, यानी कितना हो गया 36/25, 36/25, 9 चौके 36/25 माइनस 5/6 माइनस 2/5। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 छक्के हो जाएगा 150, तो 25 से 6, 6 इंटू 36 यानी 216 माइनस 6 से 25, 25 5 125 माइनस 5 से 30, 30 दूनी 60। अब देखो ध्यान से 216 माइनस माइनस ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 6 18, 185 बाई 150, ये कितना हो गया 6 में से 5 जाएगा 1, 18 और 3 21 होगा, 31/150, 31/150 कौन सा आंसर हो जाएगा देख लो। तो कभी कभी ना क्या होता है ना कि क्वेश्चंस को गलत भी रीड कर देने पे, जैसे देखो यहां पे मैंने मिस्टेक क्या किया था, भाग था, वहां पे मैंने क्या किया था माइनस, दूसरी मिस्टेक बार बार यहाँ पे 1/25 लिख दे रहा था, तीसरा मिस्टेक यहाँ पे माइनस लिख रहा था। आई डोंट नो कि क्या हो रहा था, बट जब मैंने क्वेश्चंस को देखा अगेन तो मैंने देखा कि ये तो सारी ही मिस्टेक मैंने कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, देखो ध्यान से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अंडर रूट 7 + 4√3 है ना, 4√3 है, ध्यान से देखो, इसको हम याद रखना इस तरह से फॉर्मेट में ब्रेक करो, देखो ध्यान से, इसको ब्रेक कर सकता हूं 2 इंटू 2√3। अब एक्चुअल में देखो ध्यान से, ये क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab है, यानी कि इसको किसी तरह हम ब्रेक करेंगे किस फॉर्मेट में, a + b का होल स्क्वायर, यानी a ये है b इतना है, यानी 2 + √3 का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो देखो ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 3 प्लस 2 दूनी 4√3 यानी 7 + 4√3 आ गया, आया कि नहीं आया। यानी इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, इसको अंडर रूट 2 + √3 का होल स्क्वायर, और इससे कैंसिल होके फाइनली बाहर क्या निकलेगा 2 + √3। तो इतना डायरेक्ट जो इतना मैंने सिखाया इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अंडर रूट 7 + 4√3 को मैं लिख सकता हूं 2 + √3। देखो मैंने डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली आपको लिखने आना चाहिए। यहां पे देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखो समझना बात को, अंडर रूट है, हाँ जी, -√3 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अंडर रूट है 3 + 8। अब इतना का वैल्यू लिख सकता हूं, ये हमने लिखा है 2 + √3। अब देखो ध्यान से, अब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे, देखो ध्यान से, इस वाले पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को, इस वाले को, तो 3 + 8 दूनी 16 + 8√3। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 16 और 3 19 + 8√3 आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 19 + 8√3, वही सेम तरीका 2 इंटू 2ab, ए कितना है 4 इंटू √3, चेक कर लो क्या ये अंडर रूट क्या है। अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, इसको बाहर निकालूंगा तो 4 + √3 बाहर निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 4 + √3 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 + 3 19, 19 प्लस 4 दूनी 8√3, तो ये हमारा आ गया 4 + √3। इसकी वैल्यू, ये पूरे के पूरे इतना की वैल्यू जो हमने यहां पे लिखा है, इसका मतलब है अंडर रूट -√3 + 4√3, इसकी वैल्यू हमने अभी लिख दिया यहां पे 4√3। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, केवल आया √4 का मतलब कितना हो गया 2 इज द राइट आंसर। आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसेट में पूछा गया है, ध्यान से देखो, दिया गया 1.2727, क्या रिपीट हो रहा है 27, तो 27 पे क्या लग जाएगा बार, 1 डेसिमल से पहले है यानी प्लस, डेसिमल वाले को अलग लिख दो, 0.27 पे बार। अब 1 + 20, इसको लिख सकता हूं 27 अपॉन जितने डिजिट पे बार है उतना 9। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो गया 99, तो ये क्या हो गया 99 + 27। अब देखो ध्यान से,
इसको एक दे दो तो 100 प्लस 26 126 अपॉन 99, 3 से काटोगे 9 से काट लो, 9 से तो 11, 9 से 14 9 126 यानी 14 अपॉन 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। एक चीज याद रख लेना, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूं। बेस ए है, इस पे पावर x, इस पे पावर y और इस पे पावर z रहे। दूसरी बात, बेस हमारा सेम है, इस पे पावर m और इस पे पावर n और इस पे पावर p रहे। देखो सबसे फोकस करना क्या है कि बेस हमारा सेम है ना, बेस हमारा सेम है, तो जो पावर होता है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a पे पावर क्या हो जाएगा x y z, यहां पे क्या हो जाएगा a पे पावर इन तीनों का मल्टीप्लाई m n p, और देखो बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x y z इज इक्वल टू m n p। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। यहां पे ऊपर ध्यान से देखिएगा, बेस सेम है, बेस सेम है तो जितने भी पावर हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से देखो 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू कितना है, सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे -3/4 इक्वल टू, ये वाला हम सिर्फ करने जा रहे हैं क्योंकि बेस सेम था। 2/3 इधर पावर जितने भी हैं वो सारे मल्टीप्लाई होंगे। 2/3 पे पावर है 3x प्लस 7 और उस पे पावर है हमारे पास कितना -6/5। देखो हमने सभी का क्या कर लिया, इधर का पावर इधर का पावर, पावर को इक्वेट कर दिया क्योंकि बेस क्या था सेम था। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। अब देखो ध्यान से, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कैंसिल हो सकता है, 3 से, देखो ध्यान से 3 से कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 2x प्लस 3 आ गया इधर। देखो ध्यान से इधर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3x प्लस 7 आ गया। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 90x प्लस 45 तिया 135 इक्वल टू 16 तिया 48x प्लस 16 साते 112। अब क्या किया जाए, माइनस में आंसर आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो 90x माइनस 48x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 112 माइनस 135। चलो ध्यान से देखो, ये अगर मैं बात करूं 42x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे बात करूं तो कितना हो जाएगा 135 में से 3 और ये कितना बचा 23 हो गया, 23 ही हो गया ना, वो भी माइनस का आ रहा है 23 ना। एक बार चेक कर लो, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, रुक जाओ, 5 में से 2 गया, 13 में से इतना माइनस का आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -23/42 x आ गया। लेकिन हमें चाहिए अंडर रूट 2 माइनस 42 x कितना है -23/42, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 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 प्लस हो गया, ये 42 से 42 कैंसिल यानी 23, यानी अंडर रूट 25, 25 का बाहर निकल जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देख लो आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया और इसी का अप्लाई हमने डायरेक्टली किया है। चलिए नेक्स्ट, x इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 11। ध्यान से सबसे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसमें भी ऑफ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/5 मल्टीप्लाई 6 चौके 24 एक 25/4, पहले ऑफ का काम हो गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 7 उल्टा हो जाता है 7/3। अब इसके साथ ऑफ कितना है 7 कहीं 7, 7 और 2 9, 9/7। देखो ध्यान से, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूं, देखो ध्यान से
5 से 5, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। 3 से 3, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना हो गया ऊपर देखो ध्यान से, 5 15 दूनी 30, 2 से यहां पे 2 कर लो, यानी कितना हो गया 15/2। इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, यानी अपॉन 11 चौक 44 45/4 से डिवाइड करना है। और जो x है, x क्या है, इसका डिवाइड करने का स्क्वायर है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलो अब आते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी, x क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, यानी 15 × 4 अपॉन 2 × 45, इसका क्या है स्क्वायर। चलो आ जाओ, x इक्वल टू कितना हो गया, देखो ध्यान से, 15 से 3 टाइम्स में, यानी कितना 4/6, 2 से भी काट लो, 2 से 2, यानी 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 2/3 का मतलब 4/9, 4/9। अब हमें क्या कहा गया है, 81x की वैल्यू चाहिए, 81x की वैल्यू। तो 81 इंटू क्या हो गया 4/9, 9 से 9, 9 इंटू 3 या 9 इंटू 4 यानी 36 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। प्लस को माइनस लिखा जा सकता है, माइनस को प्लस लिखा जा सकता है। तो जहां जहां पे देखो 42 माइनस को क्या लिखा जा सकता है प्लस, 12 गुणा को क्या लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई मीन्स भाग, भाग लिखेंगे यानी अपॉन 3, प्लस को क्या लिख सकते हैं माइनस, यानी -2, रुको रुको 12/3 हो गया, प्लस, प्लस को क्या लिखा जा सकता है माइनस, -8, भाग को डिवाइड को क्या लिख सकते हैं गुणा, यानी गुणा कितना हो गया 2, प्लस को लिख सकते हैं क्या, प्लस को -15। जो कहा जाए देखो ध्यान से, माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को कहा गया है प्लस लिखना, प्लस लिख दिए, मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखा गया लिख दिए, प्लस को माइनस कहा गया माइनस लिख दिया, डिवाइड को गुणा कहा गया गुणा लिख दिया, प्लस को माइनस। आगे बढ़े, 8 इंटू गुणा को क्या लिखा गया है भाग यानी /2, माइनस को क्या लिखा गया है माइनस को प्लस यानी +4, प्लस को क्या लिखा हुआ है माइनस यानी -9, भाग को क्या लिखा हुआ है गुणा यानी ×3। बस इसी को सोल्व करना है। अब बॉड मास रूल जानते हो, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो ये 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 42। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा उसके बाद 16, तो 42 और 4 46, माइनस 16 और 15 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 31, नीचे जाओ भाग करोगे ये कितना हो गया 4, और मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया 27, यानी 4 4 8 8 -27। अब देखते हैं ध्यान से क्या हुआ, 46 में से 6 में से 1 जाएगा 5 यानी 15 अपॉन नीचे कितना हो गया 19, 19 8 27 होगा ना, और निगेटिव में होगा यानी माइनस। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा देखो, -15/19। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं x से, यानी x पे पावर 1/3 है, तो x बताना है। ये आप जानते हो किसका, इस पे देखो ध्यान से ऐसे लिखा हुआ है 576 पे पावर हाफ प्लस 441 पे पावर हाफ, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट भागे 7 प्लस x पे पावर 1/3 इक्वल टू 2025 पे पावर हाफ। हाफ का मतलब क्या है स्क्वायर रूट, ये किसका किसका क्यूब हो, किसका स्क्वायर होता है 25 24 का स्क्वायर, यानी बाहर निकल जाएगा 24। ये किसका स्क्वायर होता है 21 का, यानी 21 बाहर निकल जाएगा। भाग करना है 7 प्लस x पे पावर 1/3 रहने दो, ये किसका स्क्वायर होता है तो 45 का, यानी 45 बाहर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, भाग करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 24 और 3 27 प्लस x पे पावर 1/3 इक्वल टू 45। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, x पे पावर 1/3 इक्वल टू 45 माइनस उधर जाएगा तो 27 हो जाएगा, यानी x पे पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो अगर मैं बोथ साइड क्यूब कर दूं, बोथ साइड क्यूब कर दूं
तो क्यूब करते हैं, ये पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, ये कितना होगा 18 का क्यूब। 18 का क्यूब कितना होता है 58 32। आपको मैंने कई बार बोला हूं कि कम से कम इतनी तो आपको फिंगर टिप्स पे नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए वो यहां पे लिख देते हूं अगेन। ये मेरे को लग रहा है 10 टाइम से ऊपर रिपीट कर चुका हूं कि 1 से लेकर के कम से कम 30 तक टेबल, और एक्स्ट्रा टेबल कौन कौन सा 31 32 36 37 39 और इसके अलावा 45 73 का टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और एक और 125 का, इतना टेबल होना चाहिए। 1 to 50 तक आपके स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, एंड 1 to 30 तक क्यूब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और 1 to 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर की लिस्ट जो है आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये इतना है आपके पास तो आप हमेशा कैलकुलेशन की स्पीड आपको फास्ट रहेगी। देखो एसबीआई क्लर्क प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट में पहले देखो, सबसे पहले हम क्या बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखो इस वाले भंडा से BODMAS बोर्ड मास रूल, वेनिकुलर यानी तो बार तो है नहीं, फिर हम सीक्वेंस ऐसे फॉलो करते हैं, ब्रैकेट में भी स्मॉल के बाद मिडिल के बाद लार्ज, इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो वही अप्लाई करते जाएंगे। देखो ध्यान से, स्मॉल ब्रैकेट है, ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये 8 × 4 कितना हो जाएगा 32। मैं यहाँ पे कलर दूसरा लेता हूं, देखो ध्यान से 32 हो गया, प्लस लार्ज ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे यानी 6 हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ये इसका काम हो गया खत्म। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 32। अब देखो ध्यान से 32 माइनस इसको करोगे तो 9 6 15 होता है, माइनस का 9 माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल यानी आंसर आ गया कितना -9। आपका जो भी आपका आंसर हो वो आपका आंसर हो जाएगा -9, ऑप्शन नंबर डी। LIC असिस्टेंट प्री का पेपर पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट क्या है, CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, व्हेन ए स्टूडेंट्स आस्क्ड टू फाइंड इतना वैल्यू, हिज आंसर वाज इतना, जिसका आंसर इतना था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड करेक्ट आंसर, में डिफरेंस चाहिए। पहले हम सोल्व तो कर लें। ध्यान से देखो, सोल्व करने जा रहे हैं तो पहले देखो ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33। देखो पहले इसको देखो, 11 3 33 एक 34/3, 34/3 है, ऐसे रहने दो, इसको मैं लिख सकता हूं तो ये कितना हो गया 34/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/6, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 17 ना, 17 यानी कितना हो गया 17/9। इसको ब्रेक करो, 9 81 81 4 85/9, भाग को मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा 3/17। हमारा इसका काम हो गया खत्म। आगे पढ़ो, प्लस ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट ऑन हो गया तो 3 और 1 4/3 मल्टीप्लाई 1 सही। देखो मल्टीप्लाई कैसे है, ऐसे है, इस यहां तक हो चुका है, इसका काम करना है मल्टीप्लाई यानी कि 5 और 4 9/5। ऑफ का पहले होगा तो मल्टीप्लाई में करोगे तो ऑफ यहां से मल्टीप्लाई में करोगे डिवाइड को तो 5/3 हो जाएगा। हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया। अब इसके साथ ये वाला देखो ध्यान से, हमने हिंदी में चेक कर लिया था, यहां तक हो गया काम। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हमारा काम करना है मल्टीप्लाई, इसके बाद है मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं ध्यान से, पहले ऑफ का काम करें तो 6 दूनी 12 एक 13, 13/6, 13/6 है, 13/6 है, 13/6। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2/3, मल्टीप्लाई किए, बीच में डिवाइड है, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 दूनी 8/9, 8/9। ध्यान से देखो, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ध्यान से ये कितना होगा, और डिवाइड है, डिवाइड का मतलब फिर क्या करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/8 होगा, यही होगा ना। बस काम हो गया हमारा खत्म। अब देखो ध्यान से, अब हमारा पूरा काम होता है खत्म। अब जो है कैलकुलेशन है सोल्व करना। 7 से 17 5 85, 3 से 3 यानी 5/3 आ गया। मैं यहां पे लिख रहा हूं 5/3। आगे बढ़ते हैं,
यहां पे 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3 याद नहीं, सिर्फ आया 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई है, उसके साथ मल्टीप्लाई ही है। देखो 2 से 4, 3 से 3 कितना हो गया, 3 से 2 यानी कितना हो गया 13/8, 13/8, 4 से यहां भी 2 यानी 5/3 प्लस 13/2। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 से 2 यानी 10, 2 से 3 यानी 13 3 39, 39 और 10 49/6, 49/6 आ गया। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या था आंसर, आना चाहिए था इतना 1976, एक 75/4, 75/4 में से 49/6 माइनस कर लोगे, दोनों में डिफरेंस ही चाहिए, डिफरेंस डिफरेंस ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा हमारे, एलसीएम लोगे तो 6 चौके 24 या 12 होगा ना, एलसीएम सिर्फ 12, तो 4 से 3 75 इंटू 3 माइनस 6 से 2 49 इंटू 2। चलो ध्यान से देखो, एलसीएम नीचे 12, 5 15 सतली के 21 और 1 22, 225 माइनस 49 का डबल 98। ध्यान से कैसे करोगे, 225 में 100 माइनस करोगे 125, 125 में हमने 2 एक्स्ट्रा माइनस किया यानी 127/12, 7 2 9 1 10। कुछ तो मिस्टेक कर दिए हम लोगों ने, क्योंकि आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा है ना, आंसर कोई मैच कर रहा है क्या, 5 15 सतली के 21 1 22, ठीक है रुक जाओ 22 हो गया, माइनस 49 का डबल 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया। तो 225 में 98 माइनस करेंगे, 225 में 98 7, ये बचा हमारे पास 11, 21 21, 12 9 21 होता है। अब कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना 4 से ना 3 से, तो कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक किया है, कहाँ मिस्टेक किए हैं वो देख लेते हैं। देखो फिर से एक बार करना पड़ जाएगा, क्योंकि कहाँ मिस्टेक किए हैं हमें पता नहीं चल रहा है। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है, आप भी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपके पास क्वेश्चंस होगा स्क्रीन पे जब आप एग्जाम दोगे, और आपके पास एक पेपर होगा, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन के जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। देखते हैं क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, सबसे पहले 99 81 81 4 85/9, इसको ऐसे ही रहने दो, एक एक स्टेप्स करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 11 3 33 1 34, भाग है यहाँ पे 34 बाई ये कितना हो गया 34/3, ऑफ का मतलब 1/6। देखो ध्यान से, तो पहले ऑफ वाला सोल्व करोगे, तो पहले ऑफ को हम सोल्व करेंगे, तो 2 से 3 2 से 17, 17 दूनी 34 होता है, प्लस आगे यहां पे रहने दो 3 और 1 4/3 मल्टीप्लाई, 4/3 मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से ऐसे है, 1 सही 4/5 है यानी 5 और प्लस 4 9/5, 9/5 मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, डिवाइड क्या है 3/5 यानी 5/3, 5/3, ये स्मॉल ब्रैकेट था, स्मॉल ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया। अब इसके साथ लगा हुआ है, ध्यान से देखो, इसके साथ लगा हुआ है हमारे पास ये वाला 6 दूनी 12 1 13, 6 देखो ध्यान से 6 दूनी 12 1 13/6, 13/6 13/6 इंटू 2/3, इस इतना हुआ, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26/18, 13 दूनी 26/18, मल्टीप्लाई करूं 13 दूनी 6 दूनी 12 13, 13 दूनी 26/18, भाग है 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 8/9, 8/9 ना, 4 दूनी 8, 8/9, 8/9, ऐसे ही रहने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, बाकी सब कुछ ऐसे रहने दो। अब देखो यहां पे मैं सोल्व करने जा रहा हूं एक स्टेप्स और, 85/9 है, भाग को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/17, 9/17 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो 3 इंटू 3 9 कैंसिल, 5 इंटू 5 कैंसिल, 3 इंटू 3 9 कैंसिल, 5 इंटू 5 कैंसिल, प्लस 4 आया सिर्फ, ये हमारे पास है +4,
+4 के साथ लास्ट में है हमारे पास मल्टीप्लाई। पहले इसको सोल्व कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 9/8, 9 से 2, 2 से यहां पे 13, 13/8, 13/8 मल्टीप्लाई होगा 13/8, यानी ये कितना हो गया 2, 13/2, 17 से 5 हो गया और 9 से 9 कैंसिल, यानी कितना आ गया 5 + 13/2, 5 + 13/2 आ गया। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 + 13/2, यानी कितना हो गया 23/2। हमारा आंसर आया 23/2, 23/2 आ गया। अब देखो ध्यान से, दोनों में डिफरेंस चाहिए हमें। हमारा आंसर कितना था इतना, यानी डिफरेंस चाहिए 1976, 1976 एक 77/4, 77/4 माइनस 1976 एक 77/4 माइनस 23/2, ये कितना हो जाएगा 46/4, 23/2 का मतलब 46/4। 4 यहां पे ऐसे ही रहने दो, 4 यहां पे रहने दो, तो 77 - 46 यानी कितना हो गया 1, और कितना हो गया 31/4, 31/4 देखो आंसर आना चाहिए, कौन सा आंसर 7 × 28 3, 31/4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो अगर कहीं पे भी सिली मिस्टेक भी हो ना, तो आप आसानी से आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे और पता भी चल जाता है आंसर कोई मैच भी नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। देखो बार वाला क्वेश्चन है, बार वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0.56 इसको मैं लिख सकता हूं 56 - 5 अपॉन जितने डिजिट पे बार उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं उतना 0 माइनस, अब देखो ध्यान से इसको लिख सकता हूं 723 - 7, 723 माइनस जो इस पे बार नहीं उसको माइनस करते हैं भाई, इतना जितने डिजिट पे बार उतना 9, जितना डिजिट पे बार नहीं उतना 0, प्लस आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकता हूं 39 - 3 अपॉन जितने डिजिट पे बार उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं उतना 0, मल्टीप्लाई इसके साथ कितना है 7/9। लो अब ये कितना हो जाएगा 51/90 माइनस ये कितना होगा 7 6 13 यानी 716/990, नहीं होगा माइन प्लस आगे बढ़ते हैं 39 में से ये जाएगा 36, 36/3 × 7/9, 9 से 4, 9 से 4 हो गया। ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? अगर मैं नहीं, चलो एलसीएम ले लो ना, छोड़ो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एलसीएम कितना होगा 990 हो जाएगा एलसीएम। 90 से ये कितनी बार में 11 बार में ना, 1 0 से 1 0 11, 51 × 11 माइनस 716 प्लस ये है 28, 3 से करोगे तो 330 होगा ना, 3 से करोगे तो 330 होगा, 330 इंटू कितना 28, बस यही हमारा काम करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर पे कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना। 56 - 5 अपॉन 990, ठीक है। 723 - 7 अपॉन 990, ठीक है। 39 - 3 यानी 36/90 इंटू 7/9, ये कितना हो गया 36, 9 से 4, 4 7 × 28 अपॉन, अच्छा यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक है ना, रुको रुको ये क्या मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करूंगा इसको 36 × 7/90 × 9, तो 9 से तो 900 के 36 ये होगा ना। अब देखो ध्यान से, अब कैंसिल एलसीएम ले लो तो 990 हो गया, कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा था मेरे को। अब आते हैं 11, 51 × 11 माइनस 716 ये रहा, प्लस ये कितना 90 से 11, 28 × 11 ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड करो, 11 कॉमन कर लो, 11 कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा 51 + 28 माइनस 716 अपॉन कितना 990, देखो ध्यान से। अब इसको एक स्टेप्स और सोल्व कर लेते हैं, ऐड करूंगा तो देखो 50 भी 70, 70 और 9 79, 79 × 11 माइनस 716 अपॉन कितना 990, चलो मल्टीप्लाई करोगे 9 9 7 16 और 7 1 8 हो जाएगा,
माइनस 716 अपॉन 990। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे करने जा रहा हूँ। 9 में से 6 गया 3, ये बचा हमारे पास 6 में से 1 जाएगा 5, 153 अपॉन 990। हमारा आना चाहिए 153 अपॉन 990 आंसर। कौन सा है? गो थ्रू ऑप्शन चेक कर लो। गो थ्रू ऑप्शन चेक करोगे, पहला ऑप्शन, इसको लिखूंगा 154 माइनस, जिस पे बार नहीं उसका माइनस, अपॉन जितने डिजिट पे बार उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं उतना 0, यानी ये कितना आ गया 153 अपॉन 990। यही मैच कर रहा है इसके साथ, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हम लोगों ने कर लिया, सिर्फ क्या करना था, कैलकुलेशन करनी थी बस। चलिए अब देखो ध्यान से, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, याद करो। देखो पहले x क्या दिया गया है, x दिया गया है 1/12 इंटू 13, इस तरह से दिया गया है, प्लस 1/13 इंटू 14, प्लस सो ऑन कहां तक जा रहा है 1/23 इंटू 24। याद करो ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट मैंने लिखवाया था। x क्या हो जाएगा, तो 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है, एक एक का चल रहा है, यानी 1 अपॉन 1 बाई फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है 12, 1 बाई लास्ट नंबर, लास्ट नंबर है कितना 24, तो ये होगा। अब एलसीएम लोगे तो देखो ध्यान से, 2 से यानी 1/24 आ जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 1/24 आएगा। कैसे, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर 24, 2 माइनस 1 यानी 1/24 आ गया। y के बारे में आ जाओ, y के बारे में यहां पे दिया गया है, y कितना है हमारे पास, तो ध्यान से देखोगे तो 1/36 इंटू 37 यही है, प्लस 1/37 इंटू 38 एंड सो ऑन, कहां तक जा रहा है 1/71 इंटू 72। फॉर्मूला वहीं अप्लाई करोगे, 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है हर एक में 1 का, अपॉन 1 बाई फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 36, माइनस 1 बाई लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है 72। वहीं कर लोगे कैसे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 72 आ गया, 2 माइनस 1 यानी 1/72 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, x अपॉन वाई चाहिए, x अपॉन वाई, x कितना है हमारे पास 1/24 अपॉन 1/72 ये चाहिए, तो 72 ऊपर चला जाएगा, यानी 72 अपॉन 24 आ गया, 24 तिया 72, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, उसी तरह से हमने डील कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 3/11 x/3 से लाई कर रहा है 7/11, यानी x/3 3/11 से बड़ा है और 7/11 से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन x टेक, यानी x की कौन सी वैल्यू इसमें से ली जा सकती है, यानी x किसके बीच लाई करेगा। तो देखो ध्यान से, इस 3 को x हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो x हमें बनाना पड़ेगा। x बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई सभी जगह कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9/11 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये x हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21/11 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, भाग कर लो ना, 0.11 से 11/88, 0.8 से बड़ा होगा x, और 11 इकाई 11 यानी 10 बचा, 11×9 = 99, यानी 0.8 से x बड़ा होगा और 1.9 से x छोटा होगा, तो यानी 0.8 से बड़ा, 0.5 तो छोटा है, 2 तो इससे बाहर चला जा रहा है जबकि 1.9 से छोटा है, 3 तो ऑलरेडी बाहर हो रहा है इस रेंज से, सिर्फ 1 ही बीच में बैठेगा, 0.8 से बड़ा 1.9 से छोटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, याद करो मैंने मॉड की प्रॉपर्टी बताई, अगर मॉड इज इक्वल टू, अगर ऐसे मॉड में -x है तो बाहर निकलता है x, मॉड में -3 है तो बाहर निकल जाएगा 3, मॉड में अगर -4 है तो बाहर निकलेगा 4। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसी मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे देखो, मॉड 3 × 1 -6, अब बताओ 3 मॉड क्या हो जाएगा, 3 - 6 मल्टीप्लाई करो 3 × 1 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, मॉड का -3 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस से 3 आपका आंसर हो जाएगा। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो व्हेन एडेड इतना टू गिव्स रिजल्ट 1। मान लेता हूं x फ्रैक्शन ऐड किया किसमें 5/7 में, तो रिजल्ट कितना आ गया 1, x ही तो निकालना है, x निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 5/7, एलसीएम लोगे तो नीचे 7, 7 - 5 यानी 2/7, 2/7 आ गया, 2/7 किस में आ जाए, रुको
2/7 अगर नहीं मिल रहा है, ध्यान से देखो, 2/7 कोई है आंसर? 5/3 तो है नहीं। 6/6 ये है, 2 से काटोगे तो 2 से, तो 3/7 हो जाएगा, नहीं है। इसको काटोगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 से काटोगे तो 7, 2/7 ये आ रहा है। हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा है सही हमारे पास? ऑप्शन सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। इफ 3/4 ऑफ द वेट ऑफ ए ब्रिक्स इज 7/8 kg, ओके, 5/7 ऑफ द वेट, यानी 3/4 वेट का क्या है क्वेश्चन में? 7/8 kg के ब्रिक्स के बराबर है, इतना kg। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 7/8 अपॉन 3/4, उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3, इतना kg। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 5/7 का, तो 5/7 मल्टीप्लाई कर लो, 5/7 इंटू 7/8 इंटू 4/3, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 2, यानी कितना हो गया? 5/6 kg, 5/6 kg, ऑप्शन नंबर ये। दूसरा, इसको चाहो तो शॉर्ट में भी ऐसे कर सकते थे। शॉर्ट में कैसे कर सकते थे? ध्यान से देखो, शॉर्ट में 3/4 वेट की वैल्यू दी गई है 7/8 kg, जो क्रॉस में जो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है उसको काट दो ना। देखो ध्यान से, 4 से ये 2, तो 1 kg की वैल्यू कितनी होगी? 7/2 इंटू 3, यानी 7/6 kg के बराबर होगा। हमें चाहिए था कितना? 5/7 की वैल्यू, तो 5/7 मल्टीप्लाई कर लो, 5/7 इंटू 7/6, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा? 5/6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, जो चीज आप जानते हो आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, इतना 2 डेसिमल का प्रोडक्ट कितना है? 1 डेसिमल दिया गया है, दूसरा डेसिमल बताना है। मान लो पहला डेसिमल इतना है, दूसरा डेसिमल मान लेता हूं x, और दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 0.768। ध्यान से देखो, 16 बाई इसको 10 लिख सकता हूं, इंटू एक्स इज इक्वल टू इसको 768 बाई क्या लिख सकता हूं? 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 16 से काट लो, 16 से 16 चौके 64, 16 5 80, 16 चौके 64, यानी कितना हो गया? 128, 16 8 128, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 48/100, यानी इसका मतलब क्या है? 0.48 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है? 0.48, देख लो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक जाइएगा, चलिए, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया गया। 1/12, देखो ध्यान से, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8, इसका हमें सोल्व करना है। सोल्व करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 12 16 18 का एलसीएम 48 होगा, तो 12 से 4 प्लस 16 से 3 प्लस 8 से 6, 4 3 7 6 13, 13/48, जो भी आपका आंसर होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। इस तरह से हमने क्या किया, 150 क्वेश्चन तक हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक्स में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।